एक बात सच है, प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन अगर जीवित नहीं होते तो हमारी आशा भी जीवित नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, इसीलिए हमारी आशा भी आज जीवित है। ये विश्वास करना है, इसलिए क्योंकि वो खुदाबंद ने हमें ये आशा दी है। यदि खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह मुर्दों से जी नहीं उठता, हमारी आशा भी नहीं होगी। आज हम आशा करते हैं किस पर? प्रभु यीशु। इसके लिए हमें विश्वास करना है, और ये आशा हमें, जब हम आशा को देखते हैं तो हमें एक होप, अंग्रेजी में बोले तो होप, आशा, हमें ये आशा जो है एक मजबूत करने के लिए खुदा बोलता है कि हमें धीरज रखकर, हमें विश्वास रखकर, हमें जो है एक आशा रखनी चाहिए जिंदगी में। इसलिए मैं आपको एक कहानी की ओर लेकर जाना चाहता हूँ, जो कि हमें बड़े रोमियो की किताब उसका 4 अध्याय और हमें देखने के लिए मिलती है। 4 अध्याय 18 से लेकर और 25 आयत तक हम यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है। 25 आयत तक रोमियो की किताब उसका 4 अध्याय का जब हम 18 से लेकर 25 तक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर अब्राहम भी इस बात के लिए, खुदा ने अब्राहम के लिए बोला, यहाँ पर हम देखने के लिए मिलती है। इसलिए आप जब इस कहानी को विस्तारित रूप से आप पढ़ेंगे, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि मैं तुझे एक संतान दूंगा, मैं तुझे एक बेटा दूंगा और बहुत सारी जातियों का पिता ठहराऊंगा। इस कहानी में हमें यह देखने के लिए मिलता है, जब हम शुरू से 13 से लेकर हम जब पढ़ाई करेंगे, तो इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा ही होगा और वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। खुदा का वचन में उसने दुख में भी, निराश में भी, उसने खुदा पर आशा रखना नहीं छोड़ा है। उसने आशा रखना नहीं छोड़ा है। इसलिए उसके जिंदगी में देखिए इतना दुख भी आया, संतान नहीं है, और कहां से कहां अपने पृष्ठभूमि को छोड़कर भी परमेश्वर ने बोला जो देश में तुझे दिखाऊंगा वहां पर जा। सब अपने दुख मुसीबत को लेकर भी उसने उस खुदा पर विश्वास के साथ आशा रखी गई है। परमेश्वर संभालने वाला है, परमेश्वर हिम्मत ताकत देने वाला है, परमेश्वर शांति देने वाला है। वही उसने इस बात को लेकर वो चला गया है, इसलिए उसका जीवन बहुत ही अच्छा हुआ है। और हम देखें तो खुदा ने अपने उसकी आशा को अंत में पूरा किया गया है। परमेश्वर ने उसकी आशा को टूटने नहीं दिया, उसने उसकी आशा को अंत में पूरा किया गया है। और जो कि 100 वर्ष होने के बाद भी अब्राहम ने और सारा ने 90 वर्ष कंप्लीट होने के बाद में भी, जो कि गर्भधारण मर जाता है, फिर भी परमेश्वर ने उनके लिए संतान दिया। एक बहुत बड़ी आशा उसने रखी गई, तो उसकी आशा नहीं टूटी। आज हमारी आशा भी हम परमेश्वर में रखते हैं विश्वास के साथ, तो कभी भी हमारी आशा टूटेगी नहीं, कभी भी हमारी आशा काटी नहीं जाएगी, क्योंकि परमेश्वर की दुहाई हमारी सुनता है परमेश्वर। इसलिए वो अपने दास लोगों की प्रार्थना को, अपना बेटा बेटी की प्रार्थना को वो सुनता है, इसलिए हमें जानता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि इसलिए यिर्मयाह की किताब उसका 29:11 में भी खुदा की वाणी में लिखा कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत में जो है मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। परमेश्वर कहता है, इसलिए जो परमेश्वर आपके लिए योजना बना कर रखा है, परमेश्वर जो आपके लिए प्लान तैयार किया गया है, वो आपके लिए नुकसान नहीं है, उसमें हानि की नहीं है, वो आपके लिए लाभ की है। और वो कहता है कि मैं आपकी आशा, आप जिस चीज के लिए लोल लगा रहे हैं, जिस चीज के लिए आशा रखी हुई है, मैं अब उस आशा को आपकी जिंदगी में पूरा करूंगा। परमेश्वर के यहाँ कहा गया है। इसलिए हमें उस खुदा के वचन में ये बातें हमें देखने के लिए मिलता है। और खुदा का वचन हम देखें परमेश्वर की वाणी में, तो रोमियो के किताब अध्याय 5 में भी हमें ये बात देखने के लिए मिलेगी। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता, रोमियो अध्याय 5 और आयत 2 से लेकर, और हम 5 आयत तक देखें, 2 आयत से लेकर और 5 आयत तक 5 अध्याय में यहाँ ऐसे लिखा, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक
हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन कलेश में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे से खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर का वचन ये सिखाता है। इसलिए जब हम दुख मुसीबत में भी हम जो है एक विश्वास के साथ हम रखते हैं, वहां से एक खरा निकलते हैं, वहां पर एक आशा, नई आशा उत्पन्न होती है हमारी जिंदगी में परमेश्वर से। इसलिए हमें इस बात पर विश्वास करें कि वो परमेश्वर हमारी जिंदगी में और ये काम करता है। हम घमंड करें कि हमें खुदा में आशा है, हम घमंड करें, हम तमाम वो दुनिया की चीज़ों पर नहीं लेकिन परमेश्वर पर हम घमंड करें कि परमेश्वर में हमारी आशा है। हमारी आशा दुनिया की चीज़ों पर हमारी आशा नहीं, लेकिन खुदावन पर हमारी आशा है, इसलिए हमारी आशा पूरी होगी, ये जानना है। इसलिए अंतिम में एक आयत और आपके बीच में पढ़कर मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकर जाना चाहता हूँ। हम देखें तो परमेश्वर ने बोला कि मसीही महिमा की आशा है। अगर हम देखें परमेश्वर की वाणी में लिखा, कुलिसियों का किताब, कुलिसियों का किताब अध्याय 1 और आयत 27 में, कुलिसियों का किताब अध्याय 1 और आयत 27 में खुदा की वाणी में ऐसे लिखा, यहाँ पर जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मालूम क्या है, और यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। इसलिए जो खुदावन महिमा की आशा है वो किस में रहता है? आप में और मुझ में रहता है, खुदा का वचन यहाँ कहता है। इसलिए हमें उस खुदा पर जो है एक आशा रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम आशा रखते हैं वहाँ से हमारे लिए एक हिम्मत, एक नई ताकत, नया जोश, एक नई शांति हमारी जिंदगी में वहाँ से आती है। और आशा हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही, यहाँ पर हम वापस हम शुरुआत की 15 का 13 में देखें तो खुदा का वचन कहता है कि हमें आशा से, यहाँ पर क्या लिखा है, आशा से हमें आनंद मिलता है, और यहाँ पर खुदा के वचन में लिखा और शांति यहाँ पर मिलती है। पवित्र आत्मा हमें यहाँ पर आनंद, एक शांति हमें देती है। इस बात में हमें जानना है, विश्वास करें कि वो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी के लिए ये काम करता है। जब हम उसमें आशा रखते हैं, हम दुनिया की चीज़ों पर आशा रखने से हमारे ज़िंदगी में ना तो आनंद होगा ना शांति होगा, लेकिन खुदा पर आशा रखने से वो अपने बेटा बेटी को ये आनंद की शांति वो आप कभी भी निराश होने नहीं देगा। ये परमेश्वर के वचन से आपको साफ करना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन है, तो इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे आगे का समय में